हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जज अकेडमी में। आज देखिए हम लोगों का टॉपिक रहने वाला वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आकाश गंगा होती है किस प्रकार से हमारा सूर्य आकाश गंगा में स्थित है और किस छोर पर स्थित है, तथा किस प्रकार की आकाश गंगा यानी कौन सी आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, और अन्य जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। तो देखिए उसमें कुछ वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर किस राउंड से लगाती है। सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो देखिए कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे। तो देखिए फर्स्ट वैज्ञानिक कौन थे? टालमी थे। फर्स्ट वैज्ञानिक थे टालमी, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उन्होंने हमें उल्टा बता दिया था कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं था। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति आए थे, दूसरे वैज्ञानिक आए कॉपरनिकस, उन्होंने हमें बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी सूर्य एक जगह स्थित है और पृथ्वी है वो राउंड करती है सूर्य का। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति और आए थे, गैलीलियो। देखिए इन्होंने तो हमें सिर्फ बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और जो गैलीलियो आए उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और दिखा भी दिया था। ठीक है, देखा था आप लोगों ने कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन जो अगले व्यक्ति आए थे उनका नाम क्या था? हब्बल था। क्या था उनका नाम? हब्बल नाम के वैज्ञानिक थे, और उन्होंने जिस टेलीस्कोप का आविष्कार किया था वो टेलीस्कोप किस प्रकार की थी? वो आकाश में भेज दी गई थी, और ये कहा गया था कि अब देखिए पास से सभी लोग देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है या अन्य ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दिया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो सबसे साक्ष्य हम लोग किसका मानेंगे? यानी हब्बल का। ठीक है, और जो दूरबीन बनी थी उसका नाम क्या था? हब्बल नामक दूरबीन थी। ठीक है, या हब्बल टेलीस्कोप थी। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे का हमारा टॉपिक रहेगा जिसमें दूरी रहेगी, यानी जैसे कि होता है प्रकाश वर्ष, ये भी दूरी का मात्रक होता है। कॉस्मिक ईयर, ये भी दूरी का मात्रक होता है। खगोलीय इकाई, ये भी दूरी का होता है। तो देखिए इनमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम बताएंगे कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, या कॉस्मिक ईयर क्या होता है, या खगोलीय इकाई क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा। तो प्रारंभ कीजिए। सबसे पहला कौन सा होता है? प्रकाश वर्ष। फर्स्ट क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक होता है? ये होता है दूरी का मात्रक। किसका होता है? दूरी का मात्रक। अब देखिए इस प्रकार से आप ना समझिए, दूरी का मात्रक। ठीक है, आप ये मत समझिए कि जो हम चल के आए हैं वो दूरी होती है, ये दूरी का मात्रक नहीं होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश ने जो दूरी तय की है उसका मात्रक होता है। ठीक है, ना कि हम लोग चलते हैं उस दूरी का मात्रक नहीं होता है प्रकाश वर्ष। इसमें साफ दिया गया है प्रकाश वर्ष, यानी प्रकाश जो भी दूरी तय करेगा 1 ईयर में उसे क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डीपली पढ़ेंगे। इसमें सेकंड देखिए क्या होगा? कॉस्मिक ईयर। ठीक है, सेकंड क्या है? कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर। ठीक है, अब देखिए ये भी दूरी का मात्रक होता है कॉस्मिक ईयर। तो आप लोग ये बताइए कि कॉस्मिक ईयर में कौन सी दूरी होती है जिसको हम कॉस्मिक ईयर की दूरी में रख सकते हैं? तो देखिए जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे कि जो हमारी आकाश गंगा है, सबसे पहले तो आप लोगों का ये काम है कि आप लोग एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, और हमारी आकाश गंगा के सबसे समीप कौन सी आकाश गंगा है, यानी कौन सी गैलेक्सी है। सभी लोग जल्दी से कमेंट करें। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी आकाश गंगा में रहते हैं। बहुत अच्छे। और जो हमारी गैलेक्सी के पास गैलेक्सी है सबसे समीप, वो कौन सी है? देवयानी है। ठीक है, उसका नाम सभी लोगों को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में दिया गया है कि हमारी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी के सबसे समीप कौन सी आकाश गंगा है? तो देवयानी है।
ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो कॉस्मिक ईयर होता है इसमें क्या होता है, मान के चलिए ये हमारी आकाशगंगा है, ठीक है, ये क्या है, आकाशगंगा है। हमने आपको बताया था क्या हमारा सूर्य यहाँ पर स्थित है, नहीं है, तो हमारा सूर्य कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। यानी मंदाकिनी जो आकाशगंगा है उसके किनारे पर स्थित है और ये क्या करता है, तो ये मंदाकिनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, क्या करता है, ये इसकी परिक्रमा करता है। और परिक्रमा कितने समय में करता है ये भी हमने आपको नोट डाउन करवाया था। तो कितने समय में करता है, 25 करोड़ साल में करता है। कितना समय लगता है, 25 करोड़ ईयर, ठीक है। 25 करोड़ साल का समय लगता है सूर्य को मंदाकिनी का पूरा चक्कर लगाने में। अब देखिए हमारी यहाँ पर दूरी क्या थी, कॉस्मिक ईयर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये सूर्य है जब ये पूरा राउंड लगा लेगा, यानी यहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था और पूरा राउंड लगाकर जब वापस यहाँ पर आएगा तो ये कितनी दूरी चल चुका होगा, ये 25 करोड़ ईयर हो चुके होंगे। और दूरी जब देखिए इसका टाइमिंग भी होता है, क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि ये 25 करोड़ ईयर यानी 25 करोड़ साल में दूरी तो तय करता है, लेकिन इसकी स्पीड क्या रहती है, तो इसकी स्पीड रहती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इतनी गति से अगर ये चलेगा, यानी सूर्य इतनी गति से चलेगा तभी 25 करोड़ साल में पूरा चक्कर लगा लेता है। और जो पूरा चक्कर लगाता है यानी ये दूरी चली गई होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। तो कभी एग्जाम में दे दिया जाए कि कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, तो आप लोग डेफिनेशन क्या बनाओगे कि सूर्य जितने समय में आकाश गंगा की पूरी परिक्रमा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं, ठीक है। चक्कर में लगा समय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से रखे जाने लगे, क्वेश्चन में पूरी डेफिनेशन दे दी जाती है। आपको ऑप्शन किस प्रकार से दिए जाते हैं, पूरी डेफिनेशन दे दी जाती है, लेकिन क्या होता है उसमें थोड़ी शॉर्ट में डेफिनेशन दी जाती है। तो क्या होता है, आप लोग क्या चॉइस करोगे इसमें कि सूर्य जितने समय में आकाशगंगा की पूरी परिक्रमा करता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी को। अब देखिए आगे कौन सी दूरी हम लोग पढ़ेंगे, खगोलीय इकाई, ये भी दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, खगोलीय इकाई। अगली हेडिंग हम लोग क्या बनाएंगे, अगला पॉइंट बनाएंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई अच्छे से सभी को ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि जो ये दूरी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने किसी का भी एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ना, यानी सोलर सिस्टम से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, छोटा ग्रह कौन है, सूर्य के समीप कौन है, ये तो बहुत मामूली बात हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा डीपली बनाया जाता है, तो क्वेश्चन अगर डीपली किया जाएगा तो दूरी से क्वेश्चन रखा जाएगा और अन्य पॉइंटों से भी डीपली उठाया जाएगा ना, तो आपको ध्यान से पढ़ना है सभी को। अगली दूरी कौन सी है, खगोलीय दूरी। तो देखिए खगोलीय दूरी में क्या होता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी उसकी औसत दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा सूर्य हो गया, ठीक है, समझना है सभी को, ये क्या है, सूर्य है। और सूर्य के आसपास क्या करती है, पृथ्वी राउंड करती है यानी चक्कर लगाती है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी हो गई। अब देखिए हमारी डेफिनेशन इसमें खगोलीय दूरी में क्या बनेगी कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। इसमें नोट करना चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो, क्या नोट करोगे कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, सूर्य के बीच औसत दूरी को क्या कहते हैं,
औसत दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई। ठीक है, खगोलीय इकाई कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए औसत दूरी क्या होती है। यहाँ पर सूर्य ये स्थित है, ठीक है, और ये हो गई हमारी पृथ्वी। दूरी क्या होगी, इन लोगों के बीच में ही तो दूरी होगी यहाँ पर, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में ही तो डिस्टेंस होगी। तो देखिए जो ये दूरी होती है, दूरी किस प्रकार की होनी चाहिए, एवरेज में होनी चाहिए, यानी औसत में होनी चाहिए। ठीक है, यानी अब देखिए किस प्रकार से औसत में क्यों हम कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा इसका शेप सही दीजिए। जो पृथ्वी चक्कर लगाती है ये हमारा है सूर्य, ठीक है, इसको छोटा कर दीजिए। और जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो इस शेप से लगाती है, यानी उसका जो परिक्रमण पथ है वो इस प्रकार से है, यानी इस तरफ थोड़ा कम है और इस तरफ थोड़ा ज्यादा है। तो इसीलिए इसमें ये कहा गया, मान के चलिए हमारी पृथ्वी ये अभी यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गई पृथ्वी। और देखिए जब ये राउंड करती हुई इस तरफ आएगी तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी ना, और जब इस तरफ जाएगी तो इसकी दूरी कम हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है जब हम इसकी दूरी देखेंगे तो यहाँ पर कम होगी, और जब यहाँ पर पृथ्वी आएगी तो दूरी अधिक होगी। इसलिए हम दोनों दूरियों को ना लेकर इसकी औसत दूरी निकाल लेंगे, यानी एवरेज में जब हम दूरी देखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे खगोलीय इकाई। यहाँ तक समझ में आया सभी को? इसीलिए हम इसका एवरेज निकालते हैं। अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये कम, इस तरफ से ज्यादा। तो अगर खगोलीय दूरी ना निकालेंगे इसमें तो ये दोनों दूरियां अलग अलग निकलेंगी, लेकिन हमें एक दूरी चाहिए। जब एक दूरी चाहिए होती है और कोई चीज कम और ज्यादा होती है तो हम उसका एवरेज निकाल लेते हैं और बताते हैं कि ये औसत में इतनी है। ठीक है, तो हमें आसानी हो जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग एवरेज में ना निकालते तो दो दूरियां निकलती, तो इसमें औसत एक दूरी निकाली गई है सूर्य और पृथ्वी की। अब देखिए इसमें औसत दूरी है कितनी, तो इसमें 14.96 करोड़ किलोमीटर है एवरेज में। ठीक है, कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये भी हम लोगों के लिए सुनहरा मौका है, यानी बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इसकी एवरेज दूरी निकालेगी। एक तो स्टूडेंट को याद नहीं होता, अगर दो दूरियां निकाल दी जाती तो बच्चे और भी परेशान होते, है ना, प्रॉब्लम होती है हम लोगों को। तो इसकी एवरेज निकाल के अच्छा किया गया, यानी एक दूरी कर दी गई। तो इसकी एवरेज में दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर है, एवरेज में है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हमारा ये आएगा। देखिए इतनी दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। अगर इसमें आपको ये ऑप्शन में ना दिया जाए तो आप क्या करोगे, परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, 15 करोड़ लगभग, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे 4 पॉइंट और मिल जाते तो 15 करोड़ पर हम लोग पहुंच जाते ना। तो कभी अगर ऑप्शन में आपको क्लियर नहीं दिया गया है तो उसके आसपास का पॉइंट आपको ढूंढना है थोड़ा। अगर 14.96 करोड़ किलोमीटर ना दिया गया आपको तो 15 करोड़ किलोमीटर दिया जाएगा। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये हो गई पृथ्वी की खगोलीय इकाई की दूरी, यानी पृथ्वी और सूर्य की जो एवरेज में दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं खगोलीय इकाई। दूरी होती कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर होती है, लगभग में होती है 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया था। एवरेज हम इसीलिए निकालते हैं कि पृथ्वी यहाँ पर पास में आ जाती है और यहाँ पर दूरी पर आ जाती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी छात्रों को, समझ में आया पॉइंट? आगे बढ़ा जाए तो आगे अब देखिए, आगे हम लोग समझेंगे कि इस यहाँ पर पृथ्वी नजदीक होती है, यहाँ पर दूर होती है, तो कब दिन बड़ा होता है कब छोटा होता है, इस प्रकार से हम लोग अन्य पॉइंट भी समझेंगे। तो इसको हटा दें और जो हमारा ये मैप बना है इसको थोड़ा बड़ा करके समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या बनाएंगे हम लोग, सूर्य और पृथ्वी। तो ये हो गया हमारा सूर्य यानी सन, और ये हो गई क्या हो गई, पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पर शेप इसी प्रकार से देना है हमको। ठीक है,
इसी प्रकार से। अब देखिए जब पृथ्वी यहाँ आएगी दूर हो जाएगी, यहाँ आएगी पास हो जाएगी, ठीक है। अगर इस तरफ से उल्टा दिख रहा हो आपको तो यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लीजिए, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लीजिए, क्योंकि हमने उसमें यहाँ पर थोड़ी नजदीक दिखाई थी, यहाँ पर दूर दिखाई थी पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर इसको कर लीजिए इस प्रकार से। अब तो समझ में आएगा ना। चलिए अब देखिए जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तो क्या कहेंगे, और जब पृथ्वी यहाँ पर होगी तो क्या कहेंगे। यहाँ पर जो दूरी होती है उसको अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी जब कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच जब कम दूरी होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, और अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं। तो देखिए जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम दूरी होगी तो उसको हम लोग कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं, उपसौर। और जब अधिक दूरी होगी तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपसौर। अपसौर, ठीक है। तो अधिक दूरी होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच तो अपसौर हो जाएगा, जब कम होगी तो उपसौर हो जाएगा। जैसे समझना आप लोग, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति बड़ा होता है ना, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो कैसा होता है, छोटा हो जाता है ना राष्ट्रपति से। तो यहाँ पर यही पॉइंट समझना है, जब उप लग जाएगा तो छोटा हो जाएगा, यानी दूरी कम हो जाएगी। जैसे उपराष्ट्रपति, उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानमंत्री होता है ना, तो प्रधानमंत्री से छोटा होता है ना उप प्रधानमंत्री, प्रधानाचार्य से भी छोटा होता है उप प्रधानाचार्य। तो जब छोटे की बात आएगी तो उप से हम ध्यान रखेंगे कि छोटा होता है। छोटे से क्या याद रखना है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कम दूरी होगी तो न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी होगी तो क्या कहेंगे, अपसौर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अपसौर कहते हैं, और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आया। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा ये बनेगा, इसको जो मिलाने वाली रेखा होती है, एक यहाँ पर रेखा होती है, ठीक है। इसको एक मिलाने वाली रेखा होती है तो उस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा। उस रेखा का नाम क्या है, एपिसाइड रेखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। तो 3-4 हमारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुए कि जब न्यूनतम दूरी होगी तो उपसौर कहेंगे, अधिकतम दूरी होगी अपसौर कहेंगे, और जो सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिसाइड रेखा कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, जिसको डाउट रह जाता है। पहली बात तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको 2 पॉइंट समझाते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें देखिए ये मिलाने वाली रेखा हो गई एपिसाइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब पृथ्वी नजदीक होती है, कब होती है, इसकी कोई टाइम टेबल भी होगा, यानी डेट भी होगा ना। तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब आती है, दूर कब जाती है। तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है। इसमें डेट लिख लीजिए, ये है हमारी पृथ्वी कब आती है, 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक आती है, यहाँ पर नजदीक है ना। और दूर कब जाती है, तो दूर जाती है 4 जुलाई को। दूर कब जाती है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है, यानी अधिक दूर कब होती है, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर हो जाती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर कब होती है, तो 4 जुलाई को। सबसे समीप तो होती है 3 जनवरी को। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब देखिए जब यहाँ पर ये समझ में आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट दिया गया उपसौर और अपसौर, इसको समझना आप लोग। इसमें देखिए यहाँ पर पॉइंट बनेगा कि जब यहाँ पर पृथ्वी होगी तो सर्दी अधिक होगी, और जब यहाँ पर पृथ्वी होगी तब सर्दी अधिक होगी। कब पड़ती है सर्दी, तो आप लोग देखिए
3 जनवरी को सर्दी होती है ना, होती है, ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर से प्रारंभ हो जाती है, फरवरी तक लगभग में रहती है सर्दी। और यहाँ पर 4 जुलाई को गर्मियां होती हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर रीजन जानिए। यहाँ पर तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के निकट है, फिर भी यहाँ पर सर्दी होती है, तो रीजन क्या है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य जो है वो पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, फिर भी जून जुलाई में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम बनाकर समझेंगे इसी में। तो इसमें जो ये वाले पॉइंट हैं इनको हटा देते हैं, फिर हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी का शेप दिया गया है, यानी पृथ्वी हमारी यहाँ पर है। उसका रीजन ये है कि देखिए जब यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी होगी, ठीक है, पृथ्वी कितने गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में है, हमारी उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वी हमारी किस शेप में होगी, यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और जब यहाँ पर पहुंचेगी पृथ्वी तो पृथ्वी हमारी इस साइड आ जाएगी, और जब यहाँ पर पृथ्वी होगी तो इस तरफ होगी, क्योंकि जब यहाँ पर ये राउंड करती हुई आएगी, देखिए पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, ये तो बात ठीक है ना, लेकिन घूर्णन भी तो करती है साथ में। तो घूर्णन की वजह से जब ये घूर्णन करती हुई यहाँ आएगी तो यहाँ पर जो हमारी पृथ्वी होगी तो उसकी दिशा बदल जाएगी और वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सूर्य समीप है, फिर भी यहाँ पर सर्दी है, तो कारण इसका यही है। देखिए यहाँ पर है, दूर है, ठीक है, लेकिन जो पृथ्वी है वो इस तरफ हमारी होगी, ठीक। अब देखिए दूर भले ही है पृथ्वी सूर्य से, लेकिन क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ रहा है पृथ्वी पर। देखिए मान के चलिए हम सामने खड़े हैं और आपने अगर वहां से टॉर्च जलाई, अगर हम सामने हैं तो सीधा प्रकाश हमारे ऊपर पड़ेगा ना, तो साफ दिखाई देंगे हम आपको कि हाँ हम वहां पर खड़े हैं। अगर मान के चलिए कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति बीच में आ जाता है, फिर आप प्रकाश डालेंगे तो हम दिखाई नहीं देंगे, यानी हमारे पास प्रकाश नहीं पहुंचेगा, ठीक है, तो बहुत कम पहुंचेगा। तो यही रीजन है इसमें भी। यहाँ पर देखिए सूर्य जब प्रकाश देगा तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर किरणें सीधी पड़ती हैं, भले ही पृथ्वी दूर है, लेकिन जब किरणें सीधी पड़ेंगी तो गर्मी अधिक होगी, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी जब आप किसी भी चीज के पास जाओगे, अगर उस चीज में हीट है तो वो आपको डायरेक्ट हीट देगी, अगर आप इधर उधर से होके जाओगे तो इतनी आपको हीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही रीजन है कि पृथ्वी दूर होते हुए भी यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। कब पड़ती है, 4 जुलाई को, जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। और यहाँ पर रीजन क्या है, पृथ्वी निकट होते हुए भी यहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो इसका रीजन देखिए, यहाँ पर पृथ्वी हमारी अब यहाँ पर पहुंच चुकी है, सूर्य यहाँ पर प्रकाश देगा, यानी जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी, कहाँ पर पड़ेंगी, यहाँ पर पड़ेंगी, और पृथ्वी हमारी इस साइड में है, तो क्या सूर्य की किरणें सीधी हमारी पृथ्वी पर पड़ रही हैं, नहीं पड़ रही हैं। जब किरणें सीधी नहीं पड़ रही हैं, हमारी पृथ्वी पर प्रकाश सीधा नहीं पहुंच रहा है, कहीं से टकरा के पहुंच रहा है या इनडायरेक्टली बाद में पहुंच रहा है, तो वहां पर सर्दी होगी ना। तो यही रीजन होता है कि 3 जनवरी को पृथ्वी पास होते हुए भी अधिक सर्दी पड़ती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी दूर होते हुए भी अधिक गर्मी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। जब 4 जुलाई को हमारे यहाँ भीषण गर्मी पड़ेगी, यानी अधिक गर्मी पड़ेगी, तब ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बर्फ जम जाती है, बहुत सर्दी होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर तो डायरेक्ट किरणें पड़ेंगी नहीं सूर्य की, तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, उस प्रकार इस पर ऑस्ट्रेलिया पर नहीं पड़ेंगी। जिस प्रकार हमारे यहाँ सर्दी प्रारंभ हो जाती है, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अधिक ठंड पड़ती है। उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया पर डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती हैं सूर्य की, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर पृथ्वी घूर्णन करेगी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, जब ये घूर्णन करता हुआ इस साइड आएगा तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा ऑस्ट्रेलिया में, जब 3 जनवरी को हमारे यहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, उसका रीजन यही है कि अब सूर्य इसको डायरेक्ट किरण देगा, यानी डायरेक्ट प्रकाश देगा, बहुत पास है और फिर प्रकाश भी अधिक दे रहा है, यानी डायरेक्टली उसके पास पहुंच रहा है, तो गर्मी होगी ना। तो ये होता है सूर्य का प्रकाश कब किस पर सीधा पड़ता है और कब कहाँ पर अधिक गर्मी या सर्दी होती है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। तो देखिए, जब सूर्य, और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए सभी लोग, जब सूर्य पृथ्वी के पास होती है तो क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ठीक है, दूर होती है अपसौर कहते हैं। और पास कब होती है, 3 जनवरी को होती है। दूर कब होती है, 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी को जो मिलाने वाली रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपीसाइड रेखा कहते हैं। उस रेखा का नाम क्या है, एपीसाइड लाइंस बोलते हैं सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा को। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो अब सभी लोग एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर लीजिए। रिवाइज किस प्रकार से करना है कि जो हमारा सूर्य है वो मंदाकिनी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है, 25 करोड़ साल में पूरा करता है। किस गति से करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जब ये चक्कर लगाता है तो 25 करोड़ साल में पूरा कर लेता है। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो औसत दूरी होती है वो कितनी है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर दूरी है। याद रखना है ये पॉइंट सभी को, क्योंकि एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो औसत दूरी है उसको क्या कहते हैं, यानी वो कितनी है, तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी लगभग में उसको हम बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सभी को समझ में आया यहाँ तक। तो ये थे प्रकाश वर्ष या कॉस्मिक ईयर या खगोलीय ईयर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये दूरियां आपको समझ में आई होंगी सभी को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर जो अगला हमारा टॉपिक आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको समझ में आई है तो एक बार क्लास को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास से संबंधित अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट आपको सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।